हेलो दोस्त, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग देखिए अब आपको क्या अब क्रम मतलब चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे देखिए नाउन होगा, नाउन से जितने भी रूल्स होते हैं उसमें देखिए प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हर एक रूल्स का क्या पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए दोस्त, आज से बैच शुरू है। लिखा क्या है, स्टूडेंट्स ए बैच मिस मत करना, मतलब अब आप मिस मत करिए। आपका जैसे चैप्टर वाइज चाहे नाउन हुआ, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जितने भी चैप्टर इंग्लिश के हैं सबका क्या क्वेश्चन के माध्यम से क्या उनका एक्सप्लेन किया जाए और जितने भी रूल्स इंपॉर्टेंट उनका एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्त। उसके बाद क्या लिखा है, टॉपिक वाइज, क्या टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस बैच और क्या दोस्त फ्री, मतलब किसी प्रकार का चार्ज नहीं, आपका फ्री और कास्ट पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग फ्री और कास्ट। अब देखिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो अच्छे अच्छे क्या यूट्यूबर हैं या जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वो क्या आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फीस ले, लेकिन मेरा मोटो क्या है, फ्री बैच, मतलब हर बच्चा पढ़ेगा और बढ़ेगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्त, क्या लिखा है, नाउन प्रैक्टिस सेट। क्या नाउन की क्या होगी, प्रैक्टिस का हम लोग नाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने या बनने की संभावना है हम उसको क्या ग्रुप डिस्कस करेंगे। आगे क्या लिखा है दोस्त, लिखा है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप लोग एसएससी दें, चाहे यूपी टीजीटी, चाहे यूपी पीजीटी, मतलब अदर स्टेट जहां से इंग्लिश ग्रामर पूछा जा रहा दोस्त, श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि बना। और डेली शाम 7 बजे, मतलब डेली आपको 7 बजे पीएम, मतलब 7 PM पर क्लासेज होंगी, फ्री और कास्ट होगी, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। तो ना तो दोस्त क्लास को देरी न कर चलते हैं क्लास की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा क्या है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का मतलब दोस्त वही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस क्या है, एक है। देखिए अब नाउन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या बनने की संभावना है दोस्त, हम इसको क्या डिस्कस करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कॉमन एरर, देखिए पहला है आई फॉलो, मैंने अनुसरण करा, योर सजेशन, आपके सुझाव को, एंड और नोबडी एल्स, और किसी के सुझाव का नहीं। तो बताना दोस्त इसमें से कौन सा पार्ट गलत है। तो आप लोग देखिए कमेंट में कमेंट किया करिए, इससे क्या होता है आप लोग पहले अपना टिक करिए कि भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताए दोस्त कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए आई फॉलो, मैं अनुसरण किया, योर सजेशन, आपके सुझाव का, एंड और नोबडी एल्स, किसी के नहीं। तो दोस्त आपको बता दे, आप लोग इंडिफिनिट वर्ड होता क्या, इंडिफिनिट वर्ड होता है जिसमें हमारा क्या आते हैं। देखिए इंडिफिनिट वर्ड की बात करें, इंडिफिनिट वर्ड्स, इंडिफिनिट वर्ड्स की बात करें दोस्त, इंडिफिनिट वर्ड्स में आपको क्या एक कोड याद करना है, सेना। क्या, सेना। अब देखिए सेना से आपको समझना है दोस्त, कहने का मतलब कहीं भी आपका क्या समबडी आ जाए, समबडी आ जाए, समबडी। अब देखिए यहां लिखा है सेना, फिर से एवरीबडी दोस्त, देखिए सबसे बनाएंगे हम लोग, फिर क्या है एवरीबडी, उसके बाद फिर क्या है नोबडी, नोबडी। नेक्स्ट की बात करते हैं एनीबडी, एनीबडी। इसी तरह दोस्त बात करते हैं समवन, समवन। इसी तरह दोस्त फिर क्या है एवरीवन, एवरीवन। आगे इसी तरह दोस्त हम लोग बात करते हैं नो वन, क्या नो वन। इसी तरह एनीवन, क्या दोस्त एनीवन। कहने में जितने भी ये सब वर्ड इनके साथ कभी भी क्या इनका पोसेसिव केस बनाने लिए, क्या दोस्त इनका पोसेसिव केस बनाने के लिए, पोसेसिव केस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या अपोस्ट्रोफी एस, कहने मतलब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात करें थोड़ा सा हम लोग आगे नोट में दोस्त, लेकिन जब इन सब के मतलब इंडिफिनिट वर्ड के साथ इल्स दिख जाए, क्या कहने मतलब समबडी इंडिफिनिट वर्ड, इंडिफिनिट वर्ड्स, इंडिफिनिट वर्ड्स के साथ दोस्त क्या इनके साथ क्या इल्स दिख जाए, क्या दिख जाए इल्स दिख जाए, तो आपको क्या करना है अपोस्ट्रोफी एस क्या इल्स के साथ करना, मतलब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके साथ करना, इल्स के साथ करना है दोस्त, किसके साथ इल्स के साथ करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा आप लोग समझते हैं। देखिए अच्छी तरह समझिए, जितने भी रूल्स इंपॉर्टेंट होंगे दोस्त हम लोग क्या प्रैक्टिस के माध्यम से क्या डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा क्या है, लिखा देखिए समबडी। तो दोस्त देखिए समबडी के बाद इल्स लगा, हम बोले
इंडेफिनिट वर्ड के बाद क्या इल्स आ जाए तो हम एपोस्ट्रोफी इल्स के साथ करेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, डी गलत है। इसको करना क्या चाहिए था दोस्त, करना चाहिए था नो बडी इल्स। समझ में आया, नो बडी इल्स कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी गलत है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे और थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते। देखिए इंडेफिनिट वर्ड में क्या होता है, बड़ी, और थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते दोस्त, पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। थोड़ा सा हम लोग आगे इसी तरह बात करते। देखिए दोस्त एक इसी तरह और होता है, पेज ऐड करते हैं। देखिए थोड़ा सा बात करते, देखिए इसी तरह एक इसी से और बनते हैं आप लोग। जैसे आप लोग सुने होंगे समथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, नथिंग, और दोस्त क्या, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग्स और एनीथिंग्स। क्या, एनीथिंग्स। कहने का मतलब दोस्त ये है कि एनीथिंग, कहने मतलब ये सब वर्ड दीजिए, इनके साथ आपका पोसेसिव केस बनाने के लिए क्या, इनका पोसेसिव केस बनाने के लिए, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस बनाने के लिए आप लोग क्या, प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या, प्रीपोजिशन ऑफ का। समबडी, नोबडी, एवरीबडी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग के का पोसेसिव केस बनाने हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं दोस्त। क्या, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल की बात करते, जैसे सम थिंग्स वैल्यू इज इनफ, इनफ फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। ठीक है दोस्त, अब समझना, बताएं इस वाक्य आपका सही गलत है, तो गलत है क्योंकि समथिंग के साथ हम लोग कभी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। इसको आपको सही करना होगा तो आप लोग क्या कर देंगे, कर देंगे द वैल्यू ऑफ, क्या, द वैल्यू ऑफ समथिंग, मतलब कुछ चीजों की कीमत। दोस्त क्या, कीमत इज इनफ, अधिक होती है, पर्याप्त होती है, फॉर द पुअर, मतलब गरीबों के लिए। क्या, गरीब लोगों के लिए। तो दोस्त कहने मतलब जो ये सब समथिंग के साथ क्या, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, अ टेबल लेग्स, मतलब टेबल की लेग्स वर ब्रोकन, तोड़ दी गई, बाई माई एंग्री ब्रदर, मतलब मेरे क्रोधित भाई, मतलब जो मेरा क्रोधित भाई था वो क्या, टेबल की टांग को तोड़ दिया। तो बताया दोस्त कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है दोस्त, हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ए भी क्या, पोसेसिव केस के है। क्या है, पोसेसिव केस, पोसेसिव, पोसेसिव केस। क्या दोस्त, पोसेसिव केस। देखिए जब कभी भी पोसेसिव केस की बात है दोस्त, पोसेसिव केस की बात आए, देखिए पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। अब पोसेसिव केस की बात बता दें हम लोग, पोसेसिव केस तीन तरीके से बनाया जाता है। क्या, द फॉर्म ऑफ पोसेसिव के थ्री टाइप्स दोस्त, आपका आप लोग जानते होंगे। देखिए पहला अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, क्या, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर। सेकंड की बात करें, ओनली अपोस्ट्रोफी, क्या दोस्त, ओनली अपोस्ट्रोफी, ओनली अपोस्ट्रोफी। और सी की बात करें दोस्त, प्रीपोजिशन ऑफ, क्या, प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग। कहने का मतलब ये है कि दोस्त आपके यही तीन क्या पोसेसिव केस बनाने के नियम है। या तो आप लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, या एपोस्ट्रोफी और प्रीपोजिशन ऑफ, तीन कंडीशन में आप लोग क्या कहते हैं, पोस्ट्रोफी का प्रयोग मतलब पोसेसिव केस बनाया जाता है। तो दोस्त देखिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, क्या, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग, नॉन
नॉन लिविंग, क्या दोस्त, नॉन लिविंग के साथ हम लोग क्या, नॉन लिविंग के साथ दोस्त क्या, प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, पोसेसिव केस बनाते हैं, क्या पोसेसिव केस बनाते हैं दोस्त, क्या पोसेसिव केस। तो आपको देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग, जितने भी नॉन लिविंग हो तो क्या पोसेसिव केस के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्त देखिए लिखा है टेबल्स लेग, क्या टेबल्स है, तो यही पार्ट आपका क्या गलत, इसको करना क्या चाहिए था, इसको करना चाहिए था दोस्त, करना चाहिए था द लेग्स ऑफ टेबल, अगर टेबल मतलब टेबल की एक क्या पैर, क्या एक टेबल के पैर, तो दोस्त क्या है, इससे ही आपका पार्ट क्या गलत है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है यदि उनका पर्सनिफिकेशन ना किया गया तो आप लोग क्या करते हैं, वहां प्रीपोजिशन आपका प्रयोग किया करें। तो यहाँ टेबल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए दोस्त, द लेग्स ऑफ टेबल। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप यहाँ क्यों द लगा दे रहे हैं, तो आपको बता दे, ध्यान सुनिए आप लोग, कभी भी नोट में एकदम याद कर लेंगे, कभी भी दोस्त नोट, क्या नोट, कहीं भी देखिए नाउन ऑफ द नाउन, नाउन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, दोस्त कहीं भी ये कंडीशन पालन दिखे आपको, मतलब नाउन ऑफ द नाउन दिखे तो दोस्त पहले नाउन के पहले आपको क्या आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एक क्या है आर्टिकल, जब आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बता दिया जाएगा। ए देखिए, ए रूल देखिए, नाउन ऑफ द नाउन। अब देखिए यहाँ क्या है, टेबल आपका क्या है दोस्त, टेबल आपका क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। अब देखिए ये क्या है, लेग क्या है आपका, नाउन है, और ये क्या है, ऑफ है, वही तो हम बोले। देखिए अब लिखा क्या है, देखिए नाउन ऑफ, नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो कहने मतलब ऑप्शन, इसलिए यहाँ क्या द लग जाता है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए गलत है। नॉन लिविंग के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। समझा डियर, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही इन्फॉर्म मी, वह मुझे सूचना दिया कि ही हैड गॉन टू, वह जा चुका है, सॉरी वह ही हैड गॉन, वह जा चुका था, वन ऑफ द मिनिस्टर रेसिडेंट। दोस्त ये देखिए पोस्ट ऑफिस यहाँ चला आया है, तो आप लोग इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर कर लें, यहाँ है ना, इसको हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं। चलिए ये पोस्ट ऑफिस यहाँ कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए लिखा है, ही इन्फॉर्म मी, वह मुझे सूचना दिया, दैट की ही हैड गॉन टू, वह जा चुका था, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंट एंड स्टे देयर ऑल नाइट, मतलब मिनिस्टर के रेसिडेंट पर और स्टे ऑल नाइट। तो बताना दोस्त कौन सा पार्ट इसमें गलत है। देखिए अब बताएं दोस्त, आप लोग ये बताएं मिनिस्टर के रेसिडेंट पर कि मिनिस्टर के रेसिडेंट, आपको थोड़ा सा याद करिए। देखिए आप समझते हैं, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द, देखिए दोस्त अब आप थोड़ा सा देखिए बात करते हैं। देखिए वन ऑफ, देखिए वन ऑफ, ध्यान सुनिए, वन ऑफ से कभी भी क्या, वन ऑफ द के बाद कभी भी आपको क्या पोसेसिव बनाना है, क्या दोस्त, पोसेसिव केस का प्रयोग करना हो, पोसेसिव केस, तो आपको ऐसी स्थिति में कभी भी तो ए पोस्टाफी का प्रयोग नहीं किया बल्कि वहां प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब वन ऑफ द के बाद पोसेसिव केस ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑफ। तो ऐसी स्थिति में दोस्त आप लोग कभी भी वन ऑफ के बाद पोसेसिव केस आया तो आप लोग क्या प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या कह दिया, वन ऑफ आया है, वन ऑफ के बाद मिनिस्टर कर दिया, अब बताया पोसेसिव केस होना चाहिए, अब प्रीपोजिशन आपके द्वारा, तो यही गलत। इसको करना क्या चाहिए दोस्त, यही पार्ट आपका क्या गलत है, क्या गलत, इसको करना क्या चाहिए था, इसको कर देना चाहिए था दोस्त, इसको करना चाहिए था, यहां लिख दे रहे, देखिए इसको करना चाहिए था वन ऑफ द रेसिडेंट, क्या दोस्त, रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स, क्या मिनिस्टर। सुना दोस्त, आपको याद करना है, कहने मतलब वन ऑफ के बाद पोसेसिव केस ऑलवेज यूज ना प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा पोसेसिव केस बनाया जाता है। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी क्या है, गलत है। नोट करते रहे दोस्त आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए वन ऑफ द फॉर्मेस्ट बिलीव, मेरे विश्वासों में से सबसे अच्छा विश्वास वाज दैट हर फ्रेंड, उसका दोस्त साउटेड एट हर, उस पर चिल्लाया विद अ व्यू टू, मतलब के दृष्टिकोण से। देखिए दोस्त आपको बता थोड़ा सा विद अ व्यू टू याद कर लेंगे थोड़ा सा। यहीं एक बात और ग्रामर आपको बता दे, देखिए कहीं भी टू बी के बाद दोस्त याद रखिए कहीं भी अडिक्टेड टू हो का अडिक्टेड टू, accustomed to, habituated है, in addition to, in addition to, टेकन टू दोस्त, इनके बाद हमेशा जो आपका आता है वर्ब क्या जिरेंडियल फॉर्म में, इनके बाद आने वाला किस में वर्ब होना चाहिए, मतलब V4 में, मतलब V आपको क्या है दोस्त V प्लस आई, मतलब जिरेंडियल फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए वही लिखा है विद अ व्यू टू, इसमें विद अ टू मेकिंग तो सही लिखा है। तो आपको देखना अब समझे वन ऑफ द, देखिए दोस्त अभी हम लोग थोड़ा सा हम बात करते हैं, देखिए वन ऑफ द, इसी तरह दोस्त ईच ऑफ द, इसी तरह हम लोग बात करते हैं ईदर ऑफ द, इसी तरह दोस्त नीदर ऑफ द, इसी तरह हम बात करते हैं नन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा दोस्त वो क्या, नाउन ऑलवेज प्लूरल, नाउन क्या होगा, नाउन इन प्लूरल, लेकिन दोस्त वर्ब क्या होगा, वर्ब इन सिंगुलर, क्या वर्ब इन सिंगुलर, मतलब वर्ब किस में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, क्या दोस्त सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए कहने का मतलब कहीं वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द के बाद आने वाला दोस्त नाउन क्या होगा, नाउन इन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो देखिए वन ऑफ दिखा है यहाँ दोस्त, देखिए वहां क्या लिखा है वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन किसमें होना चाहिए, आने वाला नाउन इन प्लूरल। तो बताओ यहाँ बिलीव्स होना चाहिए, बिलीव दोस्त, तो यही क्या है गलत, इसको करना क्या चाहिए था, यहाँ बिलीव ना कर क्या बिलीव्स कर देना चाहिए था, क्या बिलीव्स कर देना चाहिए था। तो मतलब आपको याद कर लेना, क्या दोस्त याद करना, आप लोग 3 साल ले लीजिए। थोड़ा सा एक बात और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए एक 3 वर्ड और होते हैं दोस्त, देखिए ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द और सम ऑफ द दोस्त। अब इनके बाद नाउन क्या, इनके बाद नाउन काउंटेबल होगा, नाउन काउंटेबल होगा दोस्त, काउंटेबल होगा तो क्या होंगे पीएन, मतलब प्लूरल नाउन में। तो इनको हम लोग किस में यूज करेंगे, देखिए पीएन मतलब प्लूरल नाउन में। और वर्ब भी क्या होगा दोस्त, ए भी वर्ब भी क्या होगा प्लूरल वर्ब, मतलब वर्ब भी क्या होगा प्लूरल वर्ब। लेकिन दोस्त यही थोड़ा सा हम लोग बात करें, एक और बात करें आपको याद करना है, लेकिन नाउन अनकाउंटेबल हो, क्या हो, नाउन अनकाउंटेबल हो, जब नाउन अनकाउंटेबल हो दोस्त तो ए क्या होगा, ए सिंगुलर में होता है, सिंगुलर नाउन, क्या सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी क्या होगा आपका सिंगुलर है, वर्ब भी क्या सिंगुलर वर्ब। याद रखिए दोस्त, क्या ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल हो तो वर्ब भी क्या होते हैं हमारे, देखिए वर्ब और नाउन बोथ आर ना, बोथ आर यूज इन प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल हो दोस्त, क्या अनकाउंटेबल हो तो हम आपका नाउन और वर्ब भी क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। लेकिन इसके पहले भी देखिए 2 वर्ड आपको और बताए थे, आप लोग ये सब वर्ड याद कर लेंगे। देखिए आप लोग अभी ये लिखे थे, देखिए वहां था वन ऑफ द, क्या दोस्त वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द,
कहने बताओ दोस्त नन ऑफ द, क्या नन ऑफ द। तो कहने के बाद है कि इनके बाद नाउन ऑलवेज इन प्लूरल, नाउन इन प्लूरल, नाउन दोस्त क्या होगा नाउन इन प्लूरल, क्या होगा नाउन इन प्लूरल। लेकिन वर्ब की बात करें वर्ब इन सिंगुलर, मतलब वर्ब इन सिंगुलर, क्या दोस्त सिंगुलर। कहने का मतलब ये है कि और इनके बाद ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है एग्जामिनर। तो कहने तो वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ के बाद नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल बट वर्ब यूज इन सिंगुलर। तो देखिए दोस्त लिख दिया नाउन हमेशा किस में होना चाहिए, नाउन हमेशा प्लूरल में होना चाहिए और वर्ब हमेशा सिंगुलर। लेकिन तीन वर्ड आपको याद करना है, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ के बाद नाउन क्या होगा काउंटेबल हो तो बोथ आर प्लूरल, बट नाउन अनकाउंटेबल तो बोथ आर इन सिंगुलर। समझा दोस्त, आशा कर समझ में आया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए आपको बता दें नाउन में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, समझ लें। इसी तरह आप रूल का क्या आपके रूल्स भी तैयार हो जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, श्योर है, जान जाइए आप लोग। तो इन सब रूल्स को देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, सभी गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, स्कूल कॉलेज के, आर एडवाइज्ड, सलाह दिया गया, टू द सीट बैठ जाए इन द गर्ल्स कॉमन रूम, मतलब अपने गर्ल्स के कॉमन रूम में बैठ जाए। तो दोस्त बताएं कौन सा पार्ट गलत है। देखिए दोस्त आपको देखिए आपको बता दें, देखिए कंपाउंड नाउन आप लोग सुने होंगे, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के साथ क्या कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में, क्या दोस्त रूट वर्ड का, क्या रूट वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है, रूट वर्ड का क्या प्लूरल ना बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो दोस्त आपको ये बताना है, देखिए यहाँ लिखा है गर्ल्स, क्या लिखा है यहाँ लिखा है गर्ल्स स्टूडेंट। ये बताइए कभी भी एक साथ दो प्लूरल का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं भाई गर्ल्स नहीं। तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको जो गर्ल्स कॉलेज लिखा, सॉरी गर्ल्स जो स्टूडेंट लिखा है यही क्या है गलत, इसको करना क्या चाहिए था, इसको करना चाहिए गर्ल स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए था गर्ल स्टूडेंट। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसे हम याद करेंगे, देखिए जैसे आपको यहाँ समझते हैं, जैसे देखिए गर्ल से स्टूडेंट मान लिया आप लोग लिख दे रहे हैं। ये बताइए दोस्त जब कभी भी दो नाउन हो तो आपका ए क्या नाउन माना जाता है, लेकिन ए क्या एडजेक्टिव सेंस देने लगता है, क्या एडजेक्टिव का सेंस देने लगता है। ये आप लोग बताएं कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। कहने मतलब जब दो नाउन है तो फर्स्ट नाउन ऑलवेज ना गिव द सेंस ऑफ द, इफ टू नाउन्स यूज अलॉन्ग विथ, तो फर्स्ट नाउन एक्सप्रेस एज एडजेक्टिव, तो पहला नाउन का एडजेक्टिव के रूप में क्या व्यक्त करता है दोस्त। तो कहने मतलब एक एडजेक्टिव का सेंस देने लगा, तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ गर्ल्स ना करके क्या करना चाहिए था, यहाँ आपको यहाँ केवल दोस्त क्या करना चाहिए था, यहाँ क्या करना चाहिए था, यहाँ सिर्फ केवल क्या गर्ल करना चाहिए था। समझ में आया, समझ में। चलिए इसी तरह और देखिए और भी आप देख लेते हैं, गर्ल्स हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं जैसे गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, आज भैया बहुत ये सब ट्रेंड चला रहा था देख गर्लफ्रेंड। अब बताएं आप लोग किसका प्लूरल बनाएंगे, गर्ल्स का फ्रेंड का। तो भाई जब गर्लफ्रेंड्स हो गया तो इसका मतलब आपका क्या जो गर्ल है वो क्या है एज ए यूज एडजेक्टिव, लेकिन फ्रेंड क्या है नाउन है। तो गर्ल्स का प्लूरल आप लोग जब गर्ल्स फ्रेंड का प्लूरल बनाएंगे क्या कर देंगे आप लोग, कर देंगे गर्लफ्रेंड। इसी तरह दोस्त हम लोग कहते हैं हैंड करचीफ, हैंड कर चिप्स। अब देखिए दोस्त अब यही है, अब बताएं आप लोग तो आपको क्या हैंड करचिप नहीं कर देना, आपको क्या करना हैंड कर चिप। समझा दोस्त। तो कहने होता है कभी भी क्या जब दो नाउन एक साथ प्रयोग किए जाएं तो आपका जो एडजेक्टिव का सेंस देने लगता है उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए गलत है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें और नोट भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग। देखिए द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं का मेजॉरिटी टीचर्स ना आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल मतलब परसुएडिंग अनुसरण कर रहा था द प्रिंसिपल टू कंसीडर मतलब प्रिंसिपल के विचार को देयर डिमांड्स अपने मांग के अनुसार। तो बताना दोस्त इनमें कौन सा पार्ट क्या है गलत है। देखिए आपको एक बात बता, देखिए कभी भी मैन और वुमेन से क्या, मैन और वुमेन से, मैन एंड वुमेन से दोस्त, वुमेन से कोई भी कंपाउंड नाउन क्या हो बना हो, कोई भी कंपाउंड नाउन बना हो, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बोथ वर्ड्स का क्या, बोथ वर्ड्स का क्या प्लूरल बनाया जाता है। बोथ वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लूरल। क्या दोस्त, आर यूज इन प्लूरल, यहां लिख दे रहे हैं प्लूरल। समझते हैं, देखिए लिखा क्या है, मैन और वुमेन से कोई भी कंपाउंड नाउन बना है दोस्त तो बोथ वर्ड्स, दोनों बोथ का क्या, दोनों वर्ड का प्लूरल बना है। जैसे आपको कह दे, समझते हैं एज एग्जांपल के रूप में समझिए, जैसे कह दे मैन डॉक्टर, क्या मैन डॉक्टर, ये बताया दोस्त। अब मैन क्या, मैन और वुमेन मतलब मैन और वुमेन से इसका जब आप लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या, बोथ का मतलब दोनों का चेंज कर देंगे। तो मैन का क्या कर देंगे, मेन कर देंगे, और डॉक्टर क्या कर देंगे दोस्त, डॉक्टर्स कर देंगे। इसी तरह आपको बात करें, देखिए इसमें लिखा मैं वुमेन टीचर, जो यही लिखा है यही लिख दे रहे हैं। देखिए वुमेन टीचर्स लिखा है दोस्त, वुमेन टीचर। देखिए फिर आ गया मैन वुमेन से कोई भी पोस्ट ऐड हो तो इसका क्या दोस्त हो जाएगा इसका वुमेन और टीचर्स। इसी तरह हम लोग कह दें मैन डॉक्टर, मैन टीचर, मैन सर्वेंट, क्या मैन सर्वेंट। तो दोस्त अब इसका प्लूरल आप बनाएंगे, क्या करेंगे, तो इसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे क्या कर देंगे, मेन सर्वेंट्स। कहने का मतलब ये दोस्त कभी भी मैन और वुमेन से क्या, मैन और वुमेन से कोई भी कंपाउंड नाउन क्या हो बना हो, ऐसी थी बोथ है, बोथ वर्ड का क्या प्लूरल बना दिया जाता है। तो देखिए यहाँ लिख दिया गया दोस्त, क्या यहाँ लिख दिए हैं, तो आप लोग इसको क्या थोड़ा सा पेन कर लेंगे, मतलब पेन डाउन कर लेंगे, मतलब कहने का मतलब नोट कर लेंगे। तो कभी भी मैन और वुमेन से कोई भी कंपाउंड नाउन दोस्त बना हो तो आपको कुछ नहीं करना, तो उनका क्या करना है, बोथ वर्ड का क्या प्लूरल बना देना है। तो देखिए जैसे लिख दिए मैन डॉक्टर का कोई प्लूरल पूछे, मैन का होता है मेन और डॉक्टर क्या डॉक्टर्स होता है। इसी तरह बात करें वुमेन का टीचर क्या वुमेन टीचर्स। इसी तरह मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट। और एक बात और याद करना दोस्त, कभी भी मैन का मैंस नहीं होता है, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ एक बात और नोट कर लेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सेम जैसे मैन, देखिए मैन हो गया, वुमेन हो गया, टूथ हो गया, फूट हो गया, गूज हो गया, लाउज हो गया। क्या दोस्त कहने मतलब, अब देखिए मैन का कोई प्लूरल बोले तो आपको क्या मैन का क्या बना देना है, मेन कर देना, क्या मैन का मेन। वुमेन की बात करें दोस्त, वुमेन का क्या वुमेन कर देना है। टूथ का क्या दोस्त, टूथ का क्या तीत कर देना, क्या कर देना है, तीत कर देना है। इसी तरह फूड का क्या कर देना है, फीड कर देना है। इसी तरह गूज का गीज कर देना है, क्या दोस्त गीज कर देना। इसी तरह लाउस का लाउस कर देना। एक वर्ड और है माउस, क्या दोस्त यहाँ लिख दे रहे हैं। इसी तरह माउस कहीं दिख जाए तो माउस क्या माइस। तो कहने मतलब दोस्त ये है कि आपके जो कहने का मतलब ये है कि यही आपके 7 वर्ड्स हैं जिनके बीच को वावेल क्या कन्वर्ट कर दिया। बीच के बाद देखिए माउस का कोई प्लूरल पूछे, माउस का माइस, क्या माउस का माउस, मैन का मेन, ओमेन का ओमेन, लाउस का लाइस। देखिए सब लिखा गया है। तो इनका कभी भी आप लोग माउस का माउसेस ना बनाया करिए। कहने मतलब ये 7 वर्ड्स हैं जिनके बीच को वावेल क्या चेंज कर प्लूरल बनाया जाता है दोस्त। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान देंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। हाँ तो इसमें देखिए तो गलत कौन सा पार्ट है बताएं, तो दोनों का। तो दोस्त इसका क्या है यहाँ गलत है। इसको करना क्या चाहिए था, इसको वुमेन ना करके क्या कर देना चाहिए था, इसको कर देना चाहिए वुमेन। समझ दोस्त, आ सकन स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है इट इज हार्मफुल, यह नुकसानदायक है, टू टेक
लेना कप्स फुल, मतलब कप्स भरा हुआ ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, मतलब एक दिन में 5 बार चाय लेना क्या दोस्त स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक होता है। कनेक्शन सही। तो दोस्त अब आप आपको बताएं कि कौन सा पार्ट इसमें क्या गलत है। देखिए आप लोग समझने की कोशिश, देखिए कभी भी क्या, कभी भी सफिक्स के रूप में किसी नाउन के साथ फुल लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, फुल का प्लूरल बनाते हैं। कहने का मतलब दोस्त, इफ फुल, इफ फुल इज यूज्ड विद अ नाउन एज अ सफिक्स, then we make plural फुल, इसका क्या कर देंगे, फुल का क्या दोस्त करते हैं, फुल्स, क्या फुल। जैसे समझने की कोशिश करिए आप लोग, कभी भी देखिए फुल के साथ, देखिए आप लोग ना समझ पाए तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, और आप लोग शार्ट समझना चाहते हैं तो यहाँ कर दें। कहते देखिए नाउन हो दोस्त, क्या हो, नाउन हो प्लस उसके साथ क्या लगा, फुल लगा, क्या फुल लगा हो, आप लोग कुछ ना करें, फुल का क्या फुल्स कर देते, क्या फुल का क्या कर देंगे, फुल फुल्स कर देंगे। कहने का मतलब ये है दोस्त। अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कभी भी आपसे कोई पूछे माउथ, क्या माउथ फुल, क्या माउथ फुल हो गया। इसी तरह स्पून फुल हो गया, स्पून फुल हो गया। इसी तरह हैंड फुल हो गया, हैंड फुल हो गया दोस्त। अब इसका प्लूरल कोई आपसे पूछे तो माउथ का प्लूरल आप लोग क्या बनाएंगे, क्योंकि देखिए सफिक्स के फुल लगा है तो माउथ फुल का क्या प्लूरल बना देंगे, माउथ फुल्स कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, स्पून फुल का क्या कर देंगे आप लोग, स्पून फुल्स कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, हैंड क्या कहते हैं, हैंड फुल्स कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना दोस्त, फुल के साथ। अब वही बात हुई, देखिए कहने का मतलब जब दो वर्ड क्या हो तो एक क्या एज ए यूज एडजेक्टिव होता है और ये क्या नाउन होता है। तो यहाँ आप लोग ये बताएं कब फुल होना चाहिए दोस्त कि कब फुल्स होना चाहिए। तो यही आपका क्या गलत है। इसको करना क्या चाहिए था, इसको करना चाहिए था दोस्त, करना चाहिए था इसको कब फुल्स, समझा। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेते रहे हैं। तो इसी तरह आपको लगभग जितने भी रूल्स नाउन के होंगे दोस्त, इसी तरह क्वेश्चन के माध्यम से क्या हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे और आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहें। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देखिए इन द लास्ट इलेक्शन, आखिरी चुनाव में द इलेक्टरेट से ना डिसइंटरेस्टेडनेस रुच नहीं लिए, पजल द पॉलिटिशियन वेरी मच। तो बताना दोस्त कौन सा पार्ट क्या गलत है। यहाँ डी ऑप्शन कर देना दोस्त, डी तो नहीं है, यहाँ आप लोग डी कर लीजिए, यहाँ डी आप लोग कर लीजिए। कहने मतलब ये क्या आपका सी हो गया, यहाँ मतलब आपको करना चाहिए था, मान लीजिए यहाँ डी हो गया है आपका ना, डी हो गया। अब इसके बाद नो एरर यहाँ कर दीजिए, नो एरर, नो एरर। देखिए इन द लास्ट इलेक्शन, आखिरी चुनाव में द इलेक्टेड, देखिए इलेक्टरेट से ठीक है दोस्त। वही बात देखिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इन द लास्ट इलेक्शन, आखिरी चुनाव में क्या, आखिरी चुनाव में द इलेक्टरेट से डिसइंटरेस्टेडनेस अरुचिकर, पजल्ड द पॉलिटिशियन वेरी मच, पॉलिटिशियन के साथ वेरी मच। देखिए दोस्त अब समझते हैं। देखिए यहाँ क्या, देखिए अब कभी भी देखिए, कभी भी जिनका प्लूरल क्या, प्लूरल नाउन का मतलब ऐसे लिख लिए, दोज नाउन से एंड
विद यस और यस साउंड, यस यस और यस साउंड, यस और यस साउंड से साउंड्स देयर possessive case is made by only apostrophe, क्या दोस्त, apostrophe, apostrophe कहने मतलब दोस्त समझते हैं। देखिए दोज नाउन्स वे संज्ञाएं एंड जिनका अंत विद द यस या यस साउंड, मतलब ऐसी संज्ञा जिनका अंत या तो यस हो या तो यस के साउंड से, मतलब या तो यस के साउंड से ना, देयर पोसेसु उनका पोसेसु ना, केस इज मेड बनाए जाते हैं बाय द ओनली एपोस्ट्रोफी, केवल एपोस्ट्रोफी के साथ। तो देखिए दोस्त यहाँ क्या लिए इलेक्ट्रेट्स है, क्योंकि क्या है जब ए प्लूरल तो उनका पोसेसिव क्या अपोस्ट्रोफी के द्वारा बनाना चाहिए था, तो ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन का मतलब आपका क्या है नो इरर, इसमें कोई पार्ट गलत नहीं है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9, देखिए द प्रेजेंट, देखिए द प्रेजेंट डाट देखिए डाटेज सो दैट द इलिटरेट रेट इन द इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट द लेवल ऑफ द एक्सपेक्टेशन। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए द प्रेजेंट डाटाज, जो वर्तमान के डाटाज हैं, मतलब ना सो दिखाते हैं कि द इलिटरेट रेट, जो मतलब असाहित्यिक वैल्यू है इन इंडिया भारत में, हैज फॉलन डाउन गिर चुका है, बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, लेकिन आशा की उम्मीद अभी नहीं छूटी, मतलब आशा भी बनी है लेकिन उसका क्या रेट कम हो। तो बताना दोस्त इसमें कौन सा पार्ट गलत है। देखिए दोस्त थोड़ा समझते हैं। देखिए सम नाउन्स आर यूज्ड in ग्रीक और लैटिन, देयर प्लूरल इज मेड, मेड इरेगुलर वे, ठीक है दोस्त। कुछ नाउन ऐसे होते जो आज भी क्या होते हैं ग्रीक और लैटिन में प्रयोग किए, उनका जो प्लूरल बना इरेगुलर मतलब अनियमित तरीके से बनाया जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक ट्रिक याद कर लेंगे, क्या दोस्त, ट्रिक याद कर लेंगे। ट्रिक आपको ऐसे याद करना है, देखिए अम्मा, सॉरी दोस्त, आप लोग एक कोड याद कर लेंगे। देखिए अम्मा आना 80 शेष से 80 शेष को शेष में। थोड़ा समझने की कोशिश करते दोस्त। देखिए कभी जिन नाउन का अंत क्या हो यूएम से हो, क्या यूएम से हो, देखिए जिन नाउन, देखिए दोस्त जिन नाउन का अंत क्या यूएम से हो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, जिनका ओएन से हो उनके साथ ए लगाएंगे, कहीं भी अस रहे तो उसके साथ आई लगा देंगे, शीश को क्या कर देंगे सेक्स में चेंज कर देते हैं। ध्यान सुनते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखिए आपसे कहीं भी, देखिए अब एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एज जैसे देखते हैं, समझते हैं। देखिए कहीं भी जैसे आपको देखिए कह दें मीडियम, क्या दोस्त मीडियम, इसी तरह डाटम, इसी तरह क्या होगा आपका डाटम, इसी तरह डिक्टम, इसी तरह मैक्सिमम, क्या मतलब दोस्त, देखिए जिनका अंत क्या हो यूएम से हो, क्या यूएम से हो
उनका प्लूरल बनाएंगे हम लोग क्या यू एम को क्या ड्रॉप आउट कर उनके स्थान हम क्या कर देंगे एक कर देंगे। अब कोई पूछे मीडिया का, देखिए मीडियम का प्लूरल दोस्त क्या होता है मीडिया, क्या होता है मीडिया। देखिए क्या लिखा है यू एम को ड्रॉप आउट क्या करते हैं ए में। इसी तरह डाटम का क्या दोस्त होता है डाटा, क्या होता है डाटा। इसी तरह डिक्टम क्या होता है डिक्टा। इसी तरह मैक्सिमम क्या दोस्तों मैक्सिमा, क्या मैक्सिमा। कहने का मतलब है दोस्त जिनके अंत में क्या हो यू एम हो, क्या यू एम हो, जो आज भी क्या होता है ग्रीक या लैटिन उनका प्लूरल बनाने हम लोग क्या करते हैं यू एम को ड्रॉप आउट करते हैं और उनके स्थान पर ए लगाते हैं। तो देखिए अभी आगे समझते हैं, आगे मिलेगा। फिर इसी तरह देखिए आन का क्या दोस्त, आन का इसी तरह समझते हैं। देखिए जैसे फिनोमेनन है क्या दोस्त, पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। इसी तरह देखिए फेनोमेनन जैसे है फेनोमेना, फिनोमेनन है में नन है। इसी तरह क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन है। देखिए दोस्त लिखा ओ एन को किस में एक कर देंगे। अब फिनोमेनन का कोई प्लूरल पूछे तो आप लोग क्या कर देंगे फिनोमेना, क्या दोस्त फिनोमेना। इसी तरह देखिए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा क्राइटेरिया, क्या दोस्त क्राइटेरिया। इसी तरह समझने की कोशिश करिए। इसी तरह कहीं भी एस दिख जाए, क्या दोस्त कहीं भी यूएस दिख जाए, क्या यूएस दिख जाए उसका प्लूरल बनाने हम लोग क्या करते हैं यूएस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें दोस्त यूएस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आई में, क्या आई में। जैसे देखिए अलमनस है, देखिए समझते हैं जैसे अलमनस है, अलमनस है, क्या अलमनस है। अब इसको हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे दोस्त क्या कर देंगे इसका प्लूरल यहाँ लिख दे रहे हैं अलमनस, क्या कर दें अलमनी कर दें, क्या अलम नहीं कर दें। कहने मतलब क्या यू उसी तरह देखिए एक आध दो वर्ड और देखिए कहीं भी सिस रहे, क्या दोस्त कहीं भी क्या रहे सिस रहे, क्या जैसे आप लोग बेसिस होता है, क्या बेसिस होता है, थेसिस होता है, थेसिस होता। अब इसका प्लूरल बनाने आप लोग क्या करेंगे देखिए अब हम बोले भैया कहीं भी आई एस रहे तो उसको आप लोग सेस कर देंगे। बेसिस का प्लूरल बनाने क्या लोग बेसिस कर देंगे, क्या बेसिस, क्या कर देंगे बेसिस। इसी तरह थेसिस का बनाने क्या कर देंगे थेसिस, क्या कर देंगे थेसिस। कहने का मतलब देखिए अब आप लोग इसको ऐसे याद कर लें अम्मा, देखिए आप लोग हिंदी में देखिए अम्मा आना अस्सी सिस को सेस में। कहने दोस्त कहीं भी ए लोग दिख जाए, क्या कहीं भी ए लोग दिख जाए तो आप लोग कुछ नहीं करना है इनका प्लूरल बनाने के लिए यही नियम पालन। अब या तो आप इनको मगअप कर लीजिए, मगअप मतलब रट लीजिए भाई, या तो आप लोग मगअप कर लीजिए या तो क्या है इसको देखिए मगअप कर। देखिए आप लोग एक थोड़ा सा वाक़या भी बहाने सिखा देते हैं। देखिए एक वर्ड होता है मगअप, क्या दोस्त मगअप होता है क्रैम होता है, इन दोनों मीन्स होता है रटना। या तो आप इसको क्या मगअप कर लीजिए नहीं तो आप लोग इसे याद के अम्मा आना अस्सी से कहीं भी यू एम रहे तो कन्वर्ट यू एम को ड्रॉप आउट करके क्या कर देंगे ए कर देंगे, ओ एन है इसको ड्रॉप आउट ए कर देंगे, यूएस को ड्रॉप आउट आइम कर देंगे, सिस को सेस कर देंगे, क्या दोस्त सिस को सेस कर देंगे। इसी तरह थोड़ा सा आप लोग और कुछ है कहीं भी क्या रहे यूएक्स रहे, क्या यूएक्स रहे, क्या यूएक्स रहे या ए यूएक्स कर दीजिए। थोड़ा सा और थोड़ा सा याद कर लेंगे, यही नोट कर दें कहाँ लिख दें। चलिए नेक्स्ट पेज में हम ऐड कर दें। आप लोग इसके साथ ले लीजिए इसका पहला। इसी तरह दोस्त कहीं भी ए युग क्या ए यू एक्स रहे उसको हम लोग क्या कर देंगे उसका प्लूरल बनाने क्या ए यू इसको एक्स कर देंगे। देखिए कहीं भी मतलब ई ए यू रहे ए सॉरी ई ए यू रहे इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें इसमें क्या एक्स में, क्या एक्स में। देखिए कहीं भी देखिए आप जिसके ब्यूरो, क्या ब्यूरो कर दें दोस्त, क्या ब्यूरो। अब इसका प्लूरल कोई पूछेगा तो आप लोग क्या कर देंगे इसको कर देंगे ब्यूरियोक्स, क्या ब्यूरियोक्स। इसी तरह प्लेटू कर दें दोस्त, क्या प्लेटू कर दें, इसका क्या कर देंगे प्लेटूज कर देंगे, प्लेटूज कर देंगे। इसी तरह टैबलू दोस्त, क्या टैबलू, टैबलू कर देंगे। इसी तरह इसका प्लूरल बना देंगे हम लोग क्या कर देंगे टैबलू, TABLEAU, TABLEAU टैबलू। इसका क्या करते हैं लोग क्या कहते हैं टैबल्यूक्स। समझ में आया। मतलब कहीं भी EAU रहे क्या रहे EAU रहे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्त उसको हम लोग क्या करते हैं UX में कर मतलब X में कर। इसी तरह व्यू कर दें दोस्त, व्यू कर दें इसको हम लोग क्या कर देंगे व्यूक्स कर देंगे। सुना आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। कहने मतलब कहीं भी क्या रहेगा EU रहे क्या दोस्त EU है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे X में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ आप लोग ले लें। उसके बाद देखते हैं प्रीवियस में क्या क्वेश्चन था।
देखिए दोस्त अब वही बात है, देखिए तो कहने मतलब डाटा का कभी भी देखिए डाटा क्या दोस्त डाटा का प्लूरल नहीं, डाटा ऑलरेडी का प्लूरल, तो आपका डाटाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए था। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट या चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए ही सेड दैट, वह कहा कि ही ऑलवेज केप्ट, वह हमेशा रखता इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। पता है दोस्त कौन सा पार्ट गलत है? चलिए थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। देखिए अभी हम लोग बताएं, देखिए जब करें 100 नोट्स मतलब 1 रुपए की नोट्स, तो कभी भी एक साथ 2 वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो दोस्त करें तो 100 रुपी है, क्या 100 रुपी है, तो यहाँ 100 रुपी होना चाहिए, नोट्स होने, तो इसको क्या दोस्त यही पार्ट आपका क्या गलत है, इसको करना क्या चाहिए था, रुपी, मतलब देखिए 100 रुपी मतलब 1000 की क्या थी, एक नोट थी, क्या 1000 की एक नोट थी। चाहे आप लोग 100 रुपी नोट कर दीजिए या ना, कहीं नोट्स भी क्या सही माना जाता है दोस्त, क्या नोट्स भी क्या सही है। तो आपको कहना है रुपीज का प्लूरल नहीं बनना है। समझा दोस्त? आशा कर समझ में आया होगा। देखिए दोस्त आज का क्लास बस यहीं के लिए, ये आज क्लास यहीं तक करते हैं, क्योंकि देखिए डेली आपको इसी तरह मतलब 10 मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि लगभग आपको 20 रूल सब मिले हैं। तो इसी तरह आपको जितने भी नाउन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बनने की संभावना है, क्या धीरे धीरे हम लोग का आपको डेली इसी तरह क्या चैप्टर वाइज मिलता रहे। इससे आपका क्या प्रैक्टिस, देखिए बच्चे क्या करते हैं भाई, पढ़ा लेते हैं या पढ़ लेते हैं, समझ आई बात, या तो कहीं से पढ़ लेते हैं या बुक से, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनता है, तो क्या वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस किया करें, क्या प्रैक्टिस, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या कन्फ्यूजन धीरे धीरे कम हो जाए, और आप लोग अच्छी तरह जाएंगे कौन से रूल्स ज़्यादा रिपीटेड होते रहते, क्या दोस्त कौन से रूल ज़्यादा रिपीटेड होते रहते। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा दोस्त, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें, इसको शेयर किया करें, क्या शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।